हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आइए देखते हैं अपनी प्रश्न की ओर। नवोदय विद्यालय में जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं उनका जो है पेपर होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो पेपर कैसे आने वाला है देखिए। किस टाइप से पेपर आता है उसी टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आपके लिए आई हूँ। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, अंकों 95024 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या होगी। यानी आपको 5 अंकों की तो संख्या बनाना है, वो भी सम संख्या होनी चाहिए। कैसे पता करते हैं आइए देखते हैं। 3 अंकों का प्रयोग करना है, संख्या 5 होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। तो चेक करते हैं ऑप्शन में, सब में 5 तो दिया गया है, लेकिन आप ऑप्शन से कुछ चेक कर सकते कौन से गलत है कौन से सही। देखिए किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगा है तो 5 अंकों की संख्या नहीं गिनी जाएगी, इसलिए ये वाला तो आपका गलत है। ये भी 0 लगा, इसमें भी गलत है। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपकी सम संख्या होती, कैसे पता करेंगे कि सम संख्या है। देखिए जिनका इकाई का अंक, कैसे पता करते हैं, इकाई का अंक 0 हो या तो 2 हो या 4 हो 6 हो 8 हो। अगर ऐसी कोई संख्या इकाई के अंक में है तो वो संख्या आपकी सम होगी। देखिए इसमें आपका क्या ये कोई नंबर्स मिल रहे हैं, नहीं, ये भी आपकी जो है कि 5 अंकों की सम संख्या नहीं होगी। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख करके टिक लगा सकते हैं, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो 5 अंकों की सम संख्या कौन सी होगी, 20, 5, 9, 4, ये आपकी 5 अंकों की सम संख्या हो जाएगी। ओके, देखिए अगला सवाल है आपका, संख्या 5, 6, 8, 7, 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। ठीक है, संख्या पद्धति जो आपके पहला चैप्टर है, इससे सवाल आपका एक ना एक जरूर से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं क्रम वाइज आपको सारे सवाल बताती रहूँगी, आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्या दिया गया है, संख्या 5, 6, 8, 7 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान किस संख्या का हो जाएगा। देखिए आपको इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके खुद चूज करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा स्थानीय मान किस नंबर का आएगा, यानी 5 का। 5 का सबसे ज़्यादा स्थानीय मान होगा। जैसे जैसे इधर घटते जाएंगे वैसे वैसे आपके स्थानीय मान कम होता जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है अगला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 180 रुपये है तथा उस वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपये है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं लाभ कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जो खरीदा गया, विक्रय मूल्य क्या होता है, जो बेचा गया। ठीक है, तो आपका सूत्र होता है लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, आपको सूत्र आते रहेंगे तो आप सवाल आराम से लगा लेंगे। आइए पता करते विक्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य दिया गया है, ये कितना है 200 रुपये, और क्रय मूल्य कितना दिया गया है 180, तो इसको घटा लेते हैं तो आपका हो जाएगा 20 रुपये, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 20। आपका 20 रुपये जो हो जाएगा लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का। ओके, अगला सवाल क्या कहता है, 5, 3, 4, 7, 8 में इकाई का अंक ज्ञात करना। बहुत इजी सवाल है, आपका पूछा जाता है। ठीक है, इकाई के अंक कई टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसमें आप पता करेंगे इकाई का अंक कौन सा होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके पढ़ा, तो इकाई का अंक आपका कौन सा हो जाएगा। इकाई का अंक आप बता सकते हैं पृष्ठ को देख करके। ऑप्शन नंबर A, B, C, 4 और D
4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों? चूंकि इकाई का अंक आपका 8 दिया गया है, तो इकाई में 8 कौन से ऑप्शन में है? 3, यानी सी में, तो आपका 8 आंसर। देखते हैं अगला सवाल आपका दिया गया है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों का औसत वजन क्रमशः 45 kg, 20 kg, 22 kg, 36 kg, 30 kg तथा 22 kg हो। ठीक है, तो उनका औसत वजन बताना है। उनका औसत वजन कैसे निकालते हैं? आइए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। औसत वजन कैसे याद करते हैं? औसत वजन या आपको औसत ऐसा करके कुछ पूछेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी इनका औसत वजन दिया गया है उन संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या क्या करेंगे, यानी कि इनको योग करेंगे। आपका 45 20 प्लस 22 प्लस 36 प्लस 30 और आपका 25, ये आपका दिया गया। अब इनकी संख्या गिनते हैं, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6। इनकी संख्याओं को काउंट करके नीचे रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके 6 से भाग कर देंगे, यही इनका औसत वजन निकल आएगा। आइए ऐड करते हैं, 5 2 7 13 और आपका 5 हो गया 18 की 8 हो गया। फिर ऐड करते हैं 4 2 6 2 8 3 11 और आपका हो जाएगा 3 14 14 2 हो जाएगा 16 और इसमें के कैरी 17 बटे आपको हो जाएगा 6। ठीक है, इससे इसको भाग करते हैं 6 दूनी 12 6 दूनी 12 36 18 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 गया 12 और आपका 5 बचा, 7 नहीं का 63। ठीक है, और आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 29.22, यानी इससे इसको भाग ही किया गया, भाग करके आप चेक करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2922। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह आपका औसत वजन निकाल लेते हैं, चाहे जितना भी दिया हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल में क्या दिया गया है, 16 18 10 का लासापा है, यानी लासापा क्या होगा? ठीक है, तो मासापा पूछ रखा है। क्या पूछा है? मासापा। तो इसका मासापा निकालते हैं। मासापा क्या होता है, जिसको आपने पढ़ा होगा महत्तम समाप्त वर्तक, यानी कि HCF फैक्टर। ये आपका क्या होगा? आइए निकालते हैं। इसमें 16 के क्या करेंगे, मासापा निकालने के लिए इन संख्याओं के अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। आइए करते हैं, तीनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। 16 के 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद 18 के हो जाएंगे 2 गुणे 3 इसको चेक करते हैं, 2 3 6 3 18 है ना। इसका 15 का हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे 10 का हो जाएगा आपका 2 गुणे 5, क्या हो जाएगा 2 गुणे 5। अब क्या करते हैं, मासा में एक काम ये होता है, जो संख्या देखते हैं तीनों में कॉमन होगी वही उसका मासा होता है। तो आइए देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है। 2, आपकी 2 इसमें कॉमन है, और 2 और 3 5 कोई भी संख्या नहीं कॉमन, इसलिए इसका मासापा क्या होगा 2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी इसका मासा कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला सवाल आपका क्या दिया गया, 1437 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 3 भागे 3 गुणे 0 गुणे 1843 का मान है। ठीक है, आप सवाल देख करके ये मत डरिए कि इतना बड़ा सवाल है, इसको पूरा करने में, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा।
ठीक है, सवाल को पहले समझते हैं, इसका आंसर क्या होगा, कैसे क्या लगाना है, आपको ट्रिक हम बता रहे हैं। वो ट्रिक से आप अगर हल करेंगे तो आपका आंसर प्रश्न को देख के आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया गया, कैसे क्या करते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे सवालों को भाग करते हैं। तो भाग आपका कहाँ पे है, ये 3 से 3 को भाग करेंगे, 1 आएगा। 1 यहाँ गुणा का चिन्ह लगा, अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो आपकी संख्या वही होगी। ठीक है, फिर यहाँ गुणा रखा है, अगर इससे इसको गुणा करेंगे यहाँ पे जोड़ करके तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है, गुणा, यहाँ भी गुणा, 0 दिया गया है, ये 0। अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, तो उसका आंसर कितना होता है, 0। ठीक है ना इजी, कितना इजी था सवाल आपका। क्वेश्चन देख करके मत डरना, आप बस 0 को गुणा करने पर संख्या कितनी आती है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर इसको 0 से गुणा कर दिया जाएगा तो उसका आंसर 0 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके।